हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। जैसा कि हम लोग ने पीछे टॉपिक किया था अपना, और टॉपिक किया था हम क्या कवर किए थे, पदबंध को। और अगर मैं पदबंध से पहले की बात करूं तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रस। ठीक है, और रस हमने करोड़ रस का हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल किया था, और मैंने आपको बताया था कि हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो वो कब करेंगे? नेक्स्ट किसी भी जब भी हम कोई रस की क्लास लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। देखिएगा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। ठीक है, क्या? सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको वे अपने पद की बाधा पाते। अब देखो, बात किस समय की है या अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस एग्जाम्पल को रीड करके, आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि कोई एक नायिका है और उसके मन में क्या है, कोई भी एक दुख की भावना है जो वो अपनी सहेली को बता रही है, अपनी सखी को बता रही है, अपने मित्र को बता रही है। ठीक है, अब वो बाधा क्या हो सकती है? देखिएगा, अब नायिका है अपनी सहेली को बताएगी तो क्या कह रही है, सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे प्रिय सखी, वो मुझसे कहकर तो जाते। कौन जाते? जो भी मतलब उस नायिका से रिलेट होगा, नायक होगा वहां। ठीक है, कहते तो क्या मुझको वे अपने पद की बाधा पाते। अगर वे मुझसे कहते, अगर उनको जाना ही था तो वो मुझसे कहते, क्या मैं उनके पद की बाधा बनती या मैं उनके रास्ते का कोई कांटा बनती? अगर वो मुझसे कहते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन हे सखी, अगर मैं कहूं तो उन्होंने मुझे बहुत माना है, लेकिन उन्होंने शायद मुझे पूरा नहीं पहचाना। ठीक है, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब देखिएगा, क्या फिर से क्या कहा, मैंने मुख्य उसी को माना जो वे मन में लाते। अब मैंने, अब कौन है? जो नायिका है वो कह रही है अपनी सखी से कि मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने सिर्फ मुख्य रूप से उसी को जाना है। उनके मन में जो भी बात चलती है मैं हमेशा उसको ही इंप्लीमेंट करती हूं, या मैंने हमेशा उसी बात को किया है जो उनके मन में लाते थे वो बात। जो भी सखी में मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, वो मुझसे कहकर तो जा सकते थे ना। नेक्स्ट, स्वयं सुसज्जित करके रण में। स्वयं सुसज्जित, अगर उनको रण में ही जाना था, कहा? अगर उनको रण में, यानी कि रण होता युद्ध, अगर उनको रण में ही जाना था तब स्वयं सुसज्जित करके रण में प्रियतम को प्राणों के पड़ में। अब मैं क्या, अगर वो उनको रण में जाना था तो मैं उनको स्वयं सुसज्जित करती। ठीक है, और प्रियतम को प्राणों के पड़ में। अब जो युद्ध में चला जाता है उसका पता तो नहीं होता कि वो जिंदा वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। हम भेज देती हैं रण में छात्र धर्म के नाते। हम किस धर्म से हैं? हम छात्र क्षत्रिय धर्म से हैं, और रण में, और हमारी एक परंपरा रही है कि जो क्षत्रिय धर्म से होते हैं वो अपने पति का तिलक करके उनको रण में भेजती हैं। अब नहीं पता होता उनको उनका पति वापस भी आएंगे जिंदा या नहीं आएंगे। सखी वे मुझसे कह के जाते कि हे सखी, वे मुझसे कह के तो जा सकते थे। तो अभी देखेगा, यहां से यहां तक ये जो बात है ये यशोधरा के लिए कही गई है। किसके लिए कही है ये बात? ये बात यशोधरा के लिए कही है। गौतम ऋषि मुनि, महात्मा गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, कौन? महात्मा गौतम बुद्ध। ठीक, अब वो अपने घर पे जब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाते हैं घर से, तो वो अपनी किसी भी घर के सदस्य को नहीं बता के जाते हैं, वो चुप से चले जाते हैं। तो यही दर्द एक झलक रहा है, और वो ये दर्द को किससे बयां कर रही है? वो अपनी सखी से बयां कर रही है इस दर्द को। ठीक है, अब देखिएगा, अभी हमने क्या बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं करुण रस और वियोग रस में आपको पहचान करना बता दूंगा। देखो, वियोग का मतलब होता है कि आपको दर्द होगा। ठीक है, यानी कि जहां नायक और नायिका होंगे वो जैसे ही बिछड़ेंगे तो क्या होगा, उनमें वियोग उत्पन्न होगा, वहां मतलब एकदम दर्द का भाव उत्पन्न होगा।
देखिएगा करुण रस में जो वियोग होता है, जो हमारा करुण रस में वियोग होता है और जो वियोग श्रृंगार रस में वियोग होता है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये चीज आपने समझना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे एग्जाम्पल को गलत करके आते हैं, एग्जाम में भी गलत करके आते हैं, बाकी आपको वो गलती नहीं करनी है। देखिएगा क्या फर्क होता है, फर्क ये होता है कि जो करुण रस में है वहां उस नायक की प्राप्ति अब इनको कभी नहीं होने वाली। ये जो नायिका है उनको अब अपने नायक की प्राप्ति कभी नहीं होगी, लेकिन वियोग श्रृंगार रस में नायक की प्राप्ति दोबारा की जा सकती है। अब क्या, जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने फैमिली को छोड़ के चले गए, क्या वो अपनी फैमिली में कभी वापस आएंगे? क्योंकि उनको तो ज्ञान प्राप्त हो गया है, पूरे ब्रह्मांड में उनकी ख्याति फैल गई है, पूरे विश्व में ख्याति फैल गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको पहले भी बताया था, और मैंने क्या बताया था, मैंने आपसे बताया था कि जैसे मतलब वहां से नायिका का फोन आता है पिछली क्लास में। मैं अब पिछली कहानी को अभी इसी टॉपिक से मैं रिलेट करता हूँ, ठीक है। जैसे नायिका का फोन आ जाता है कि हाँ ठीक है आप आ जाना, घर पे आ जाना, और ये मेरी शादी का इनविटेशन है, आप आना और दावत खा के चले जाना। वहां तक क्या है, वहां तक वियोग रस था। वहां तक क्या था, वियोग रस था। शायद नायक अभी भी कुछ ना ऐसा सोच रहा होगा कि शायद कुछ ऐसा हो जाए जो इसकी शादी अभी रुक जाए, ठीक है। तो वहां तक वियोग होगा। लेकिन जैसे ही उनकी तारों की छांव में विदाई होती है तो वहां से क्या होता है, हमारा करुण रस स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही वो 7 फेरे लेती है और उसकी विदाई होती है तारों की छांव में, तो वहीं से वो जो नायक उसको प्रेम करता था, उससे वो वहीं से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और वहीं से होता है हमारा स्टार्ट करुण रस, ठीक है। और करुण रस होता है उससे पहले, जब तक उसने 7 फेरे नहीं लिए थे, 7 फेरे तब तक नहीं लिए थे, उसकी तारों की छांव में विदाई नहीं हुई थी, तब तक वहां क्या था, तब तक वहां था हमारा वियोग श्रृंगार रस। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, विदाई होती है, वहां से नायक के मन में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइएगा आप, बताना कमेंट बॉक्स में। और करुण रस स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा हास्य रस, ठीक है। देखिएगा इसको हम देखते हैं। हमें पता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य। अब देखो इसका आलम्बन, जिसके मन में हास्य का भाव जगा हो, यानी कि हंसने वाला, जिसके मन में हास्य का भाव जगा है, जिसके मन में हंसने का भाव जगा है, ठीक है। वो कौन हो सकता है, वो नायक भी हो सकता है, नायिका भी हो सकती है, लेखक, पाठक, कवि, श्रोता और दर्शक, यानी कि इत्यादि में से कोई भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है विषयालंबन। क्या, विषय आलंबन। देखो विषयालंबन क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में हास्य का भाव जगा हो। कौन, जिसके कारण। अभी देखो आशालंबन कौन था, यानी कि मैं खुद बताता हूं, क्योंकि मेरे मन में हास्य का भाव जग रहा है। लेकिन अब विषयालंबन कौन होगा, यानी कि किस विषय के प्रति आपके मन में हंसने का भाव जग रहा है, ठीक है। जैसे मतलब जोकर वगैरह को देख के हम हंसते वगैरह हैं, ठीक है। जैसे आता है नेक्स्ट उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, देखिएगा, हंसाने वाले के हाव भाव, हंसाने वाले व्यक्ति के हाव भाव अथवा वे परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जगा हो। यानी कि क्या होता है उद्दीपन, यानी कि जो व्यक्ति आपको हंसाने वाला था, जो विषयालंबन था, उसके अंदर आपने ऐसी क्या खूबी देखी, ऐसा क्या परिस्थिति देखी, उसका ऐसा क्या हाव भाव देखा जो आपके मन में हास्य का भाव जगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, उद्दीपन। अब आता है हमारा अनुभव। देखो अनुभव क्या होता है, आश्रय की हास्य चेष्टा, यानी कि आश्रय की चेष्टा क्या हो सकती है, जोर जोर से हंसना, ठाके लगाना, यानी कि और भी तेज हंसना, और आदि ऐसी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट आता है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है, देखो संचारी भाव में होता है एक हर्ष का, यानी खुशी का भाव, उत्सुकता, एक्साइटेड। नेक्स्ट आता है चपलता और चंचलता, ठीक है, और आदि ये क्या होते हैं, इसका संचारी भाव होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसके पढ़ेंगे एग्जाम्पल और देखेंगे एग्जाम्पल किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिएगा हम देखते हैं एग्जाम्पल हास्य रस का। देखो एग्जाम्पल क्या है, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे। अब देखो काफी सारे टीचर्स को
और काफी यूट्यूब पे मैंने भी देखा है कि वो क्या कहते हैं, आपको कोई भी एक करुण रस की ट्रिक बता देंगे, जैसे कि हाँ ट्रिक है ये, क्या बता देते हैं कि भाई जहां भी उदासी आएगा या दुख आएगा वहां क्या होगा, करुण रस होगा। लेकिन ठीक है, अभी इस चीज को हम गलत ठहराएंगे और कैसे, या आप लोग भी जानेंगे। देखिएगा, विंध्य के वासी उदासी, यानी कि विंध्य यानी कि यहाँ किसकी चीज की बात हो रही है कि यहाँ विंध्याचल पर्वत की बात हो रही है। और जो वहां पे ऋषि मुनिया हैं वो कह रहे हैं, जो विंध्य के ऋषि मुनि है वहां विंध्याचल पर्वत पे हैं, ठीक है, और वो तप करने गए हैं, तो वो क्या कहते हैं, विंध्य के वासी उदासी, यानी कि विंध्य पर्वत पे रहने वाले ऋषि मुनि उदास हैं। क्यों उदास है, देखिएगा, तपोव्रतधारी, वो निर्णय करके आए थे घर से कि हमें तप करना है, हमें महान बनना है, ठीक है, तपोव्रतधारी, तप धारण किया था उन्होंने, तप को धारण करने के लिए आए थे, ठीक है। महाविनु, महा यानी कि बहुत ज्यादा दुखी हैं, बिन नारी, किसके, बिन नारी के। तो यहां सुन के भी हंसी आएगी आपको कि जो विंध्य पर्वत पे रहने वाले ऋषि मुनि हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्यों, क्योंकि वो तप धारण करने के लिए आए थे, लेकिन अब वो दुखी भी हैं, तो वो नारी की वजह से दुखी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्या, इस चीज को सुन के हमें हंसी आती है, और ऐसे आता है कि यार जब इनको नारी का ही सुख चाहिए था तो ये फिर तप धारण करने क्यों आए, घर पे रहते नारी का सुख मिलता है इनको, ठीक है। तो यही है, यही ऐसे हमको हंसी आई है। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे कल। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाएं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो आई होप मैंने बताया आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस। What they doing, keep on